हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये मेरा जो सीरीज़ है वो ऑप्शन सेलिंग पे बेस्ड है और मैं किस तरह से अपना प्राइस एक्शन देख के ट्रेडिंग करने की कोशिश करता हूँ, इसके ऊपर ये सीरीज़ है। और मैंने कौन से ट्रेड्स लिए हैं वो आपको मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ये मैं जो रियल टाइम में जो मैंने ट्रेड लिए हैं उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा और क्यों मैंने ट्रेड लिए हैं और क्या ध्यान रखना चाहिए। ये एक कोशिश है ट्रेडिंग करने की, तो इसी के बेस ऊपर मेरी ये सीरीज़ है और मैं 5 मिनट्स के चार्ट को फॉलो करता हूँ और प्राइस एक्शंस को ही फॉलो करता हूँ। तो पहले ये रूल्स देख लेते हैं, कौन से रूल्स मैं फ़ॉलो करता हूँ। जैसे मैंने बताया, मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम को ही फॉलो करता हूँ। ओनली प्राइस एक्शन, नो इंडिकेटर्स, कोई एक्सटर्नल टूल्स भी यूज़ नहीं करता हूँ। मैं कैंडल स्टिक्स, प्रीवियस कैंडल स्टिक्स क्या क्या फॉर्म होती है और करंट प्राइस बिहेवियर्स के रिलेशन में वो किस तरह से फॉर्म होती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 या 1:4 डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। अगर मैं 10 to 15 रुपये से ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, मेरा रिवॉर्ड 35 से 30 to 35 अबव मैं अपना रिवॉर्ड रखता हूँ डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस। ये जो कैंडल स्टिक्स जो फॉर्म होती है ये कहीं ना कहीं बाइंग और सेलिंग प्रेशर जनरेट करती है, जिसकी वजह से हमें एक अंदाज़ा आ सकता है, प्रोबेबिलिटी हम लोग डायरेक्शन की थोड़ी सी प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग एक जजमेंट ले सकते हैं कि वेदर वी वांट टू गो फॉर लॉन्ग और शॉर्ट। सो दिस इज़, ये मेरा रूल 6 है जो ट्रेड डिसिप्लिन को फॉलो करता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से अगर सिस्टम अच्छा है तो हम लोग हमारा जो बैड ट्रेड्स है उसको अवॉइड कर सकते हैं, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को भी अवॉइड कर सकते हैं। और ये मेरा एक बहुत ही एक्सपीरियंस रहा है कि हमें कम्प्लीटली काउंटर ट्रेंड्स को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि अगर ये हमारा एक डाउन ट्रेंड है फ्रॉम 3 to लेके 5, तो 6 से लेके ये जज कभी करना नहीं चाहिए, ये एक काउंटर ट्रेंड ही है। जैसे कि बाद में ये 6 से लेके 16 तक एक बुल ट्रेंड बन गया है, तो कभी भी फ्रॉम 17 हाई से 21 तक का ये जो काउंटर ट्रेंड है उसको कभी भी जज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ये मेरा काउंटर ट्रेंड है। ये दूसरा है जो प्रीवियस कल के मेरे वीडियो में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसी के बेस पे कि ब्रेकआउट आएगा, अपसाइड आएगा या डाउन साइड आएगा, विदाउट कंफर्मेशन मैंने ट्रेड लिया और उसकी वजह से मुझे नुकसान भुगतना पड़ा। तो इसको भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। फर्स्ट एक बार कंफर्मेशन आ जाए उसके बाद पुल बैक के ऊपर सेकेंड लेग को ट्राई करना चाहिए, फर्स्ट पहले ब्रेकआउट आ जाए। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी है। और मैं प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो को बहुत ही इम्पोर्टेंस देता हूँ। जैसे ये बार 17 है तो इसका बार 1 का हाई बार 17 का प्रीवियस हाई है। जैसे बार 5 है, 5 लो है, तो ये बार 1 का लो है वो प्रीवियस लो है। इस तरह से ये बार 22 भी विथ रेफरेंस टू बार 42 ये इसका प्रीवियस लो है और 22 के लिए ये प्रीवियस लो है। तो ये प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो काफ़ी मायने रखता है। मेरी जो एंट्री पोजीशन है, एक बार सिग्नल बार फॉर्म हो जाता है तो उसका जो नेक्स्ट बार होता है वो मेरा एंट्री बार होता है। अगर मुझे पीई सेल करना है, यानी अगर मुझे लॉन्ग जाना है, तो जब तक मेरा सिग्नल बार का लो हिट नहीं करता है तब तक मैं एंट्री नहीं लेता हूँ। और सेम चीज़ अगर मुझे शॉर्ट करना है यानी सी को सेल करना है, तो जब तक सिग्नल बार का लो हिट नहीं होता है तो मैं एंट्री नहीं करता हूँ। और ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से क्या फ़ायदा होता है वो आज के दिन में क्लियरली हमको नज़र आएगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज के दिन के लिए। तो फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो निफ्टी आज जो खुला है वो साइडवेज ही प्रीवियस के जो क्लोज़ है उसके साइडवेज ही खुला है। बस हमको इतना ही ध्यान रखना है कि भाई कहाँ पे खुला है, क्या खुला है। उसके बाद तो डेली चार्ट्स पे ही जाने का है। एक ये हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना दे
एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं, तो सिर्फ ये एक फेल्ड ब्रेकआउट का हमें एक सिर्फ एक अंदाज़ा मिलता है कि देयर इज़ सेलर्स हावी है जो ऊपर जिन्होंने सेल किया हुआ है। तो अभी हम लोग इसके ऊपर चार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। तो बार 1 लो से ओपन होता है, ऊपर काफ़ी सेलर्स हायर हो जाते हैं और उसके बाद बार 2 फॉर्म होता है। अगर देखा जाए तो ये हमारा लो 1 गिन सकते हैं, ये बार 1, लेकिन ग्रीन कैंडल है तो बुलिश कैंडल है। उसके बाद बार 2 है जो एक एग्रेसिव कैंडल बनती है, नीचे बायर्स हावी होने की कोशिश करते हैं और वो लोग ट्राई करते हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, बट ये एक फोमो क्रिएट होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ पे सारे जितने भी बुल्स यहाँ पे है वो लोग ट्रैप हो जाते हैं बार 3 में। अब बार 3 अगर आप देखोगे तो एक रेड बेयर बार है और इसको कंसिडर कर सकते हैं लो टू सेल सेटअप। तो मैंने ऑन बार 4 ये मेरा सिग्नल बार है और बार 4 मेरा एंट्री बार है। तो मैंने एक 930 यहाँ पे आता है 930, ये जो मेरा जो एंट्री बार है वो 930 का बार है। तो मैंने यहाँ पे एक कॉल शॉर्ट किया था अराउंड 269 रुपीज़ पे, यहाँ पे 269 रुपीज़ पे मैंने शॉर्ट किया था लो टू सेल सेटअप के लिए। और बार 4 बना और बार 5, जब ये बार 5 बन रहा था तो एक्चुअली मुझे 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था, बट मैं अराउंड 935 को विद इन 5 मिनट्स 935 को नेक्स्ट बार पे मैंने कवर कर लिया एट 30 रुपीज़, जो शायद मैं 50 रुपीज़ कवर कर सकता था, लेकिन प्रीवियस मेरे लॉसेस होने की वजह से 20 रुपीज़ मैंने कवर नहीं किए थे। तो इस बार एक साइकोलॉजी डेवलप हो गई थी कि 30 रुपीज़ मिल रहे तो ले लो। तो मैंने 1915 रुपीज़ का प्रॉफिट करके ले लिया था। और प्रीवियस जो मेरे जो दिन थे वो थोड़े ख़राब थे, इसलिए मैं बहुत ही डर के ट्रेड कर रहा था। तो इसकी वजह से इसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन हम लोग सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देख सकते हो कि बार 1 को सक्सेसफुली ब्रेकआउट मिला है बार 3, 4, 5। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक हम लोग एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। अगर मैं इसको जब मार्केट फॉर्म हो रहा था, अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह से देखें, सॉरी ये हो नहीं रहा है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों को आगे की सिचुएशन तो अभी पता चल गई है, लेकिन ये जब बार 3, 4, 5 जब फॉर्म हो रहा था तब हमें पता नहीं था कि ये वी शेप में रिवर्स करेगा। तो मेरी ये एक टेंडेंसी थी कि मैं इसके पुल बैक पे एक सेकेंड एंट्री शॉर्ट कर सकूं, लेकिन सिस्टम की वजह से जैसे ये बार 6 फॉर्म हुआ, बार 7 फॉर्म हुआ, तो ये बार लो यानी ये मेरा लो 1 सेल सेटअप है। अगर मान लो बार 8 एक प्राइस मोमेंट इसके नीचे जाता और तो मेरा सेल लो 1 सेल सेटअप ट्रिगर हो जाता, लेकिन मैं लो 1 सेल सेटअप पे लेने नहीं वाला था। और अगर मार्केट साइडवेज जाता और लो 2 सेल सेटअप होता तो मैं उसके नीचे सेकेंड लेग के लिए जाने की मेरी एक ख्वाहिश थी। लेकिन सिस्टम की वजह से जिस तरह से ये लो 1, ये बार 6 का भी लो ब्रेक नहीं हुआ, बार 7 का भी ब्रेक नहीं हुआ, बार 8 का भी ब्रेक नहीं हुआ, और 8 ने एक पूरा रिवर्सल बार बना दिया, और बार 9 का भी लो ब्रेक नहीं हुआ, और बार 10 का भी ब्रेक नहीं हुआ। वो ब्रेक होता है बार 11 के लिए, लेकिन इसने कम्प्लीटली एक वी शेप रिवर्सल कर दिया और सेकेंड ट्रेड करने से मैं बच गया। कभी कभी ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि इस तरह से अगर किसी ने ब्रेकआउट दिया है तो बहुत बार जो ट्रेडर्स कहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि काफ़ी ऊपर आया है, ये
नीचे का बॉटम टेस्ट करने तो मार्केट आएगा ही। तो फोमो में लोग यहाँ पे अबाव बार 6 और अबाव अराउंड इस पे ट्रेड ले लेते हैं, इस ये सोचने के लिए कि यहाँ पे ट्रेड होता है। लेकिन जब यहाँ पे ट्रेड करते हैं, अगर हम लोग ने सी को शॉर्ट किया है तो यहाँ पे निकलना, स्टॉप लॉस लगा के निकलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक होप क्रिएट हो जाता है कि भाई मार्केट तो नीचे ट्रेड आएगा ही। लेकिन सिस्टम की वजह से, सिस्टम जब तक ये लो के ऊपर नहीं ट्रिगर करता तब तक अगर आप ट्रेड नहीं करोगे, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करने की सोच रहा था सी, लेकिन जिस तरह से ये फॉर्म हो रहा था तो मैं शॉर्ट ही नहीं कर पाता और बार 11 तक फॉर्म हो गया था। इसके बाद तो ये शॉर्ट करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि मार्केट ने रिवर्स कर दिया था। सेम केस है अगर हम लोग इसको, ये अगर लेग देखा जाए फ्रॉम 6 टू लेके 16, मैंने तो इसके बाद ट्रेड नहीं किया था, लेकिन किस तरह से अगर हम लोग लो हाई 2 या लो 2 को अगर हम लोग सक्सेसफुली ट्रेड करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 6 से लेके 16 तक एक लेग बन गया है, तो नाउ ये हमारा जो 18 बार है ये हमारा H1 बाई सेटअप हो जाता है। इसके बाद हमारा H2 बाई सेटअप होता है यहाँ पे, यानी ये हमें ये H1 बाई सेटअप नहीं लेना है। फिर H2 यहाँ पे अगर ये सारे H2 है, अगर 19 के ऊपर चला जाता है या तो 20 के ऊपर चला जाता है या तो 21 के ऊपर चला जाता है, तो ये हमारा H2 बाई सेटअप हो जाता है। लेकिन हम लोग सिस्टम की वजह से एंटर ही नहीं कर पाते हैं, तो वो एंट्री होती है यहाँ पे बार 22। ये भी एक रिस्की है कि यहाँ के ऊपर बार के ऊपर ट्रेड किया जाए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट हमें थोड़ा सा अच्छा नज़र आता है कि बायस नीचे हावी है। दिल इसका अगर देखा जाए तो ये लेग है, ये इसका पुल बैक है, दिस इज़ ये फर्स्ट लेग है और ये सेकेंड लेग है। तो इसके ऊपर अगर हम लोग ने ट्रेड लिया भी रहता और स्टॉप लॉस हमारा अराउंड यहाँ पे 22 के नीचे होता, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो इवन यहाँ पे बार 24 के अबाव भी अगर ट्रेड लिया होता 24 के नीचे या तो 22 के नीचे स्टॉप लॉस रख के, तो भी एक काफ़ी अच्छा मूव हो सकता था। अभी तो दिस इज़ ये एक लेग है, फर्स्ट लेग, तो इसका सेकेंड लेग होना जायज़ है, तो दिस इज़ इसका सेकेंड लेग है। अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो दिस इज़ बार 16 को बार 30 ने ब्रेकआउट किया है और 29 एक अच्छा खासा बार है। तो हमारा H1 बाई सेटअप होता है 34, H1 बाई सेटअप यहाँ पे होता है, और ये एक 39 एक फेल्ड H2 बाई सेटअप है। तो यहाँ पे शायद अगर H2, ये H1 फर्स्ट लेग है, ये सेकेंड लेग अगर हम लोग सोच के चलते हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर ट्रिगर हो जाता है, लेकिन स्टॉप लॉस से हमें निकल जाना चाहिए। और ये हमारी सेकेंड एंट्री है, ये हमारी फर्स्ट एंट्री को इसको अवॉइड करना चाहिए। ये हमारी सेकेंड एंट्री स्टॉप लॉस में शायद चली जाती, और ये हमारी थर्ड एंट्री हो सकती है जो सक्सेसफुली ट्रेड को कन्वर्ट करने में प्रोबेबिलिटी अच्छी रहेगी। तो ये बार ये दिस इज़ ये एक ब्रेकआउट है, ये इसका फर्स्ट लेग है, ये इसका सेकेंड लेग है, और यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इस सिनेरियो को देखते हैं। बार 44 ने बार 37 प्रीवियस हाई को बहुत अच्छे से ब्रेकआउट कर दिया है, लेकिन अगर आप देखोगे पुल बैक आता है, पुल बैक का H1 क्रिएट होता है अराउंड दिस, और ये बेयर बार है और यहाँ पे H1 क्रिएट होता है। और अगर हम लोग H1 इसको अगर सिग्नल बार 52 को लेते हैं तो H1 भी ट्रिगर नहीं होता है, और हमारा जो सिग्नल बनता है वो बार 59 बनता है। अभी आप देखोगे तो ये एक ब्रेकआउट गिनते हैं, और इसको इतना लंबा इसको पुल बैक नहीं गिना जाता है। दिस इज़ नॉट अ पुल बैक। पुल बैक होता है, ये एक लेग है, ये एक पुल बैक है, इसको भी हम लोग डीप पुल बैक में आ सकते हैं। और दूसरा भी एक कॉन्टेक्स्ट है कि जब मार्केट ऊपर की जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेयर्स भी इतने ही हावी है, फ्रॉम 17 से लेके 22 तक भी है, 31 से लेके
42 तक भी है, तो ये जायज़ है कि ये एक लास्ट एग्जॉशन वाला जो बुल्स का जो प्रेशर जो बाकी बचा था उसने ये क्रिएट किया है, और इसके बाद कोई स्टीम बची नहीं थी बुल्स के पास, इसकी वजह से ये मार्केट डाउन में चला गया है। और यहाँ पे कोई भी तरह से ट्रेड लेना एडवाइजेबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस कुछ हमें सिग्नल्स मिले, लेकिन ये एक एंड ऑफ द डे जा रहा है और साइडवेज टू मूवमेंट है। सारे जितने भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे बुल्स यहाँ पे हावी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फेल हो रहे हैं। और ये भी एक 59 को अगर इसको अगर ये हमारा H2 बाई सेटअप है तो H2 बाई सेटअप भी फेल होता है। ये अगर हमारा H3 सेल बाई सेटअप है 62, तो वो भी फेल हो गया है, और इसकी वजह से मार्केट कंटिन्यूसली और इसकी वजह से ये हमें तो यहाँ पे ट्रेड करना एडवाइजेबल नहीं है। अगर आप रिवर्सल ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो तो ये एक बेटर है, आपके पास काफ़ी प्रॉफिट जमा हो और उसके अगर आप ट्रेड करो तो बेटर है। अदरवाइज़ यहाँ पे डाउन ट्रेड में ट्रेड करना एडवाइजेबल नहीं है। तो ये आज का मेरा दिन था जहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था, और बिकॉज़ ऑफ मेरी साइकोलॉजी की वजह से मैं दूसरे कोई भी ट्रेड ले नहीं सका। तो ये मेरा वीडियो है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।